जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ कल जो भी कुछ हुआ, उसके कारण से एक तरीके से जितने भी लोग अल्लू अर्जुन के फैंस हैं और जो भी लोग पुष्पा 2 को फॉलो कर रहे हैं, वो सब वाकई में कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो सब क्या रहा है। और जब देर शाम को अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई, अग्रिम जमानत मिल गई, तब एक बड़े तबके का ये भी कहना था कि क्या ये एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट था। दरअसल पुष्पा 2 इस समय थिएटर्स में लगी हुई है और पूरी दुनिया में उसका भौकाल मचा हुआ है। ऐसे में इस तरह के पीआर स्टंट की ज़रूरत तो दिखाई पड़ नहीं रही है। लेकिन देखिए, ये सिनेमा की दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम लोग इस वीडियो में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ है और एक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इस पूरे मामले में क्या कुछ रह सकती है, इनसाइड स्टोरीज के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। दरअसल पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मृत्यु के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल देर शाम को जमानत दे दी। इससे पहले उन्हें हैदराबाद की कोर्ट ने निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार सुबह उनके घर से दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद 4 बजे उनको लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद एक्टर ने तुरंत हाईकोर्ट में अपील करी। 5 बजे हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की फिलहाल अग्रिम जमानत दी है। दरअसल पुष्पा 2 का जलवा इस समय चारों ओर बिखरा हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 का नाम एक तरीके से तूफान की तरह चल रहा है, जिसके केंद्र में है अल्लू अर्जुन। वही अल्लू अर्जुन जिसके लिए आज की तारीख में भारत में राज्यों की सीमाएं और भाषा की दीवार गिर चुकी है, कोई मायने नहीं रखती। यही कारण है कि जब शुक्रवार को दोपहर में उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें उनके फैंस ने देखी, तो लोगों को भरोसा तो हुआ ही नहीं, बल्कि कई सारे लोग तो परेशान भी हो गए। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मृत्यु के मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के साथ कई सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर पुष्पा फिल्म से पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के पीछे की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। दरअसल पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनके बॉडीगार्ड और संध्या थिएटर्स 70mm के मैनेजमेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि थिएटर प्रबंधन ने अभिनेता के आने के बारे में, ध्यान से देखिए, सुनिएगा इस बात को, कि एक्टर के बारे में आने को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और भीड़ कंट्रोल के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए थे। ये पुलिस की तरफ से बात कही। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान दरअसल बड़ी संख्या में जो प्रशंसक हैं वो संध्या थिएटर पहुंचे थे। वे अल्लू अर्जुन और उनकी को स्टार रश्मिका मंदाना को देखने के लिए वहां जमा हुए थे। पुलिस का आरोप है कि थिएटर प्रबंधन और अभिनेता के सुरक्षा दल ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई सही तरीके के प्रबंधन नहीं किए। अल्लू अर्जुन को सुबह उनके घर से दोपहर 12 बजे के आसपास, मैंने आपको बताया, गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उनको लोकल कोर्ट में पेश किया गया था। अब देखिए, यहां पर जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, उसमें जो बात समझ में आती है कि पुलिस ने जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया, इस पर ना सिर्फ और लोगों ने बल्कि खुद अल्लू अर्जुन ने भी आपत्ति जताते हुए कई सवाल उठाए। तो गिरफ्तारी के तरीके से अल्लू अर्जुन भी साफ तौर पर खुश नहीं दिखाई दी। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कि अल्लू अर्जुन लिफ्ट में जाते दिख रहे हैं, जहां पहले अल्लू ने एक प्लेन टी शर्ट पहन के रखी है, लेकिन बाद में वो एक हुडी पहनकर सामने आया जिस पर लिखा था फ्लावर नहीं फायर है। और यहीं से बुगाहट से शुरू हो गई, क्या ये एक बहुत बड़ा पीआर स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि इस पूरे मामले में एक पुलिस को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग बोला जा रहा है कि एक उतावलापन सा दिखा था गिरफ्तारी करने में। दरअसल शुक्रवार सुबह पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर पहुंचकर उन्हें और उनके बॉडीगार्ड को हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के रवैये के ऊपर काफी सवाल उठे। वायरल वीडियो जो सामने आए थे उसमें साफ तौर पर देखा गया कि अल्लू अर्जुन ने पुलिस के घर में घुसने और उनकी निजता भंग करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी बेडरूम तक उनका पीछा किया जब वे कपड़े बदलने के लिए गए थे। एक्टर ने इस पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें इस तरह गिरफ्तार करना कहीं से कहीं तक भी जरूरी नहीं था। वहीं एक वीडियो में एक्टर घर से नीचे उतरकर पार्किंग में आते हैं। वहां उनका घरेलू सहायक दौड़कर आता है, चाय और पानी देता है। अल्लू अर्जुन वीडियो में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी दिखाई देती है। अल्लू अपनी वाइफ को वहां पर समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें पुलिस अपने साथ ले जाती है। अब फैंस जानना चाहते हैं कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन के साथ आखिर ऐसा बर्ताव किया तो क्यों किया। अल्लू अर्जुन को नाश्ता ना करने देने के दावे का आखिर सच क्या है।
अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने में क्या जरूरत से ज्यादा पुलिस की तरफ से एक तरीके का उतावलापन दिखाया गया? कुछ लोग इस तरह का तर्क भी दे रहे हैं कि कमाई के रिकॉर्ड तोड़ चुकी पुष्पा 2 को और भी ज्यादा हाइप देने के लिए कहीं ये कोई पीआर स्टंट तो नहीं था। वहीं कई लोग इसके पीछे एक बड़ी साजिश को भी बता रहे हैं। दरअसल विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि एक बार अल्लू अर्जुन ने मंच से सीएम रेवंत रेड्डी को इंट्रोड्यूस कराते हुए सम्मान वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। हालांकि अभी एजेंडा आज तक जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें तेलंगाना सीएम ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन से मेरे पारिवारिक संबंध है और ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जितनी तेजी में हुई उतनी ही तेजी से अभिनेता को अदालत से राहत भी मिल गई। यही एक बात है जो काफी लोगों के जहन में सवाल भी खड़े कर रही है। दरअसल दोपहर में पुलिस ने अल्लू को घर से गिरफ्तार किया था, उनका बयान दर्ज किया, फिर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। उसके लिए उनको उस्मानिया अस्पताल लेकर जाया गया था। उस दौरान उन्होंने उनके जो ससुर थे वो हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसके बाद अदालत ने उन्हें वहां पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन शाम होते होते उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी। अब ऐसे में कई लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि पुलिस की भूमिका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद में संध्या थिएटर 70mm द्वारा 2 दिसंबर को पुलिस को लिखा गया एक लेटर सामने रखा गया। इस लेटर में थिएटर मैनेजमेंट ने भारी भीड़ के अनुमान और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लेटर पर पुलिस की मुहर लगी हुई है, जो इस बात को साबित करती है कि पुलिस को इस पूरे आयोजन के बारे में पूरी जानकारी थी और इसके बावजूद समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी ने पुष्पा 2 की रिलीज और उससे जुड़े पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका और अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ लगे आरोपों पर पूरी तरीके से बात करी। डीसीपी साहब ने कहा कि संध्या सिने एंटरप्राइजेस द्वारा एसीपी चिक्कड़पल्ली को 4 से 5 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान बंदोबस्त की मांग करते हुए एक लेटर भेजा गया था। हालांकि पुलिस को ऐसी कई सारी चिट्ठियां मिलती हैं जिनमें राजनीतिक हस्तियों, फिल्मी सितारों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था की मांग की जाती है। अब हर कार्यक्रम के लिए सुरक्षा इंतजाम देना हमारी क्षमता से बाहर है। जहां बड़ी भीड़ या फिर प्रमुख हस्तियों का आगमन होता है, वहां आयोजक पुलिस स्टेशन, एसीपी या डीसीपी कार्यालय आकर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देते हैं। इस मामले में जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने न केवल इनवर्ट सेक्शन में पत्र जमा किया और ऑफिसर से किसी तरीके से कोई व्यक्तिगत तौर पर बात भी नहीं करी। डीसीपी ने आगे कहा कि इस कंडीशन के बावजूद हमने थिएटर के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त पुलिस का इंतजाम किया था। सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन एक्टर अल्लू अर्जुन के आगमन के बाद कंडीशन बदल गई। उन्होंने अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर भीड़ को देखकर हाथ हिलाया, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग थिएटर के मेन गेट की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी टीम थी, उन्होंने गाड़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को धक्का देना शुरू किया। पुलिस ने उनकी टीम को बड़ी भीड़ का हवाला देते हुए एक्टर को वापस ले जाने की सलाह भी दी, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक्टर थिएटर के अंदर 2 घंटे से ज्यादा समय तक वहां मौजूद रहे। डीसीपी ने आगे कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन एक्टर की हरकतों के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उसका 9 साल का बेटा वेंटिलेटर पर है। डीसीपी ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा जो दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं वो उनको भी खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्होंने कपड़े बदलने के लिए समय मांगा। पुलिसकर्मी उनके कमरे के बाहर इंतजार करते रहे और अभिनेता खुद बाहर आकर पुलिस गाड़ी में बैठे। उनके साथ कोई बल प्रयोग या दुर्व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें परिवार से बात करने और मिलने का भी पूरा टाइम दिया गया। आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की गैर जमानती धाराओं 105 और 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बेल देते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि कथित अपराध में अभिनेता शामिल है। अभिनेता बताकर अल्लू अर्जुन को उनके अधिकार से आप दूर नहीं कर सकते। उन्हें भी इस देश के नागरिक के रूप में जीने और स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन क्या आरोपी पर इस मामले का दोष लगाया जा सकता है? अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह के हादसे की जिम्मेदारी अभिनेता के ऊपर डाली जा सकती है? दरअसल वरुण धवन ने भी इसको लेकर अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में बात कही कि भाई आखिर आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही कैसे पूरा का पूरा इल्जाम डाल सकते हो? भाई वहां पर ऑब्वियस सी बात है और भी चीजें रही होंगी, क्योंकि यहां पर जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है वो वाकई में काफी ज्यादा डार्क है।
लोग अभी सिर्फ समझने की ही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, किस तरीके से किसको आप आरोपी बना सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये हुई कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जब हुई तब लोगों को लिटरली फील हुआ कि नहीं भाई, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है। पर देखिए क्या होता है ऐसे मामलों में, अक्सर लोगों की जो सिंपैथी होती है वो एक्टर्स के साथ में जाती है। बट जब तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि भाई क्यों आखिर ये पूरा हादसा हुआ है, या फिर क्या मैनेजमेंट ने पुलिस को बताया ही नहीं था, तब तक बात अलग थी। लेकिन अगर पुलिस को लेटर भेजा गया है तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस को वहां पर पता था। हालांकि पुलिस ने जो इसके बारे में तर्क दिया है कि भाई हम हर जगह पर नहीं जा सकते, वो बात थोड़ी सी समझ से परे है। अब इन सब चीज़ों को लेकर अभी और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, तब हम ज़रूर इस बारे में और विस्तार में बात करेंगे। पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें लिखा गया है कि प्रशासन को अल्लू अर्जुन के आने की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अल्लू के प्राइवेट सुरक्षा पर्सन्स ने लोगों को धक्का दिया। भीड़ को संभालने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं था। हालांकि थिएटर मैनेजमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 के प्रीमियर से 2 दिन पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर सुरक्षा की मांग करी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया। इसके बाद अल्लू अर्जुन की तरफ से एक वीडियो जारी करके अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को मदद करने की पेशकश करी गई। लेकिन इस हादसे ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि एक अभिनेता के ऊपर इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदारी क्या वाकई में ठहराई जा सकती है। वहीं कानूनी विशेषज्ञ और सोशल मीडिया यूजर्स ने अभिनेता पर लगाए गए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जैसे गंभीर आरोपों को कानून का दुरुपयोग तक बता दिया है। वकील सुनील शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि अल्लू अर्जुन पर इन आरोपों को कोई आधार नहीं बना सकता। क्या ये आयोजक थे? क्या इन्होंने भगदड़ करवाई? वहीं एक सार्कास्टिक और कॉलमनिस्ट कमलेश सिंह, जो कि मीडिया के लिए रेडियो के पॉडकास्ट 3 साल के ताऊ के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अभिनेता अल्लू अर्जुन को अपनी ही फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे पुलिस की सख्ती और कानून के दुरुपयोग का मामला भी बता रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इसे एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया है। पुलिस की सख्ती पर भी कई लोग यहां पर चिंता जता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर दोष मढ़ रही है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक सुपरस्टार के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो फिर आम आदमी के लिए न्याय पाना वाकई में कितना मुश्किल होगा। पुलिस का रवैया दिखाता है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी पुलिस का व्यवहार औपनिवेशिक मानसिकता से भरा हुआ है। ऐसे में हर मामले में सवाल उठाना और जवाबदेही तय करना जरूरी है, चाहे वो किसी सुपरस्टार का हो या फिर आम आदमी का। अल्लू अर्जुन देश के एक बहुत ही मशहूर बैकग्राउंड से भी आते हैं अभिनेताओं के, तो जाहिर सी बात है जब उनके बारे में बात होती है तो बात काफी बढ़ जाती है। ये उस पूरे मामले की रिपोर्ट है जो कि निकलकर सामने आई है। अभी और भी परतें खुलेंगी तब और बातें सामने आएंगी। लेकिन आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वाकई में गलती आखिर किसकी है? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।